अब देना 3 बजे से जवाब पूछ रहे थे को। अरे भाई 6 बजे से परेशान हूँ, क्या बात कर रहे हो? दिखाओ टिकट, दिखाओ, ये देख। क्या क्या बात कर रहे हैं? कितनी बार पूछो आप? अपडेट दीजिए, अपडेट दीजिए। आप सुनो अभी, सुनो। चुपचाप खड़ी हूँ। इमेजिन करिए दिसंबर 6 की सुबह देश की सबसे बड़ी एयरलाइन जो मार्केट का 60% कंट्रोल करती है, अचानक एक ऑपरेशनल फेलियर का शिकार हो जाती है। 48 घंटे के अंदर 1000 से ज़्यादा फ्लाइट्स कैंसिल, हज़ारों लोग एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं और इंडिगो जो अपनी ऑन टाइम परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है, उसका OTP 84% से गिरकर सीधे 19% पर आ जाता है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये कोई गलती नहीं है, अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये एक कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजिक गैम्बल है, जी हां, एविएशन एक्सपर्ट्स और पायलट यूनियंस का ये मानना है कि ये केओस शायद जानबूझकर अलाउ किया गया है ताकि रेगुलेटर DGCA को झुकने पर मजबूर किया जा सके। आज हम बात कर रहे हैं इंडिगो क्राइसिस की। हम ये नहीं देखेंगे कि फ्लाइट्स लेट क्यों हुई, हम डीप डाइव एनालिसिस करेंगे कि एक कंपनी जो टू बिग टू फेल बन गई है, कैसे उन्होंने अपने मोनोपोली को यूज करके सिस्टम के रूल को ट्विस्ट और बेंड कर रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही वैल्यू ओरिएंटेड और इंटेलेक्चुअल कंटेंट को सपोर्ट करने के लिए प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और आइए देखते हैं इन डेप्थ एनालिसिस। सबसे पहले यह समझते हैं कि आग लगी कहां से। इसका रूट कॉज है FDTL, फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस। जनवरी 2024 में DGCA ने नया रूल्स बनाया ताकि पायलट की थकान को कम किया जा सके। रूल्स बहुत ही सिंपल थे। पायलट को हफ्ते में अब 36 घंटे नहीं बल्कि 48 घंटे का रेस्ट मिलेगा। और दूसरा रूल, रात के वक्त अब पायलट सिर्फ 2 लैंडिंग कर सकेंगे, जो पहले 6 था। लेकिन इसका बिजनेस इंपैक्ट क्या है? अगर एक पायलट कम उड़ान भरता है तो सेम नंबर ऑफ प्लेन्स उड़ाने के लिए आपको ज़्यादा पायलट्स चाहिए। लेकिन इंडिगो ने क्या किया? पायलट फेडरेशंस का ये कहना है कि एयरलाइंस को ये बात 2 साल से पता थी, क्योंकि ये रेगुलेशंस जनवरी 2024 में ही आ गए थे। लेकिन नए पायलट्स हायर करने के बजाय इंडिगो ने हायरिंग फ्रीज लगा दिया। उन्होंने कॉस्ट बचाने के लिए अपने लीन मॉडल पर काम किया और इसके पीछे उनका कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल था। नए पायलट्स की सैलरी का खर्चा फ्लाइट कैंसिल होने के नुकसान से ज़्यादा है, तो इंडिगो ने सोचा कि वो इस चीज़ को मैनेज कर लेंगे। लेकिन जब विंटर शेड्यूल आया और फॉग आया, तो जो इनका ये ह्यूमन रिसोर्स का जो मॉडल है, जो ये लीन मॉडल है, ये एक पूरी तरीके से कोलैप्स हो गया। लेकिन यहीं पर कहानी इंटरेस्टिंग होती है। जब नए रूल्स लागू हुए तो इंडिगो के पास 2 रास्ते थे। हज़ारों नए पायलट्स हायर करो, जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव है, या फिर सिस्टम को फेल होने दो ताकि सरकार और सिस्टम डर जाए। और पायलट एसोसिएशंस ने ओपन लेटर में यही लिखा है और उनका नैरेटिव भी बहुत क्लियर है। उनका कहना है कि ये केओस एक प्रेशर टैक्टिक्स हो सकता है। आप खुद सोचिए कि इंडिगो इंडिया की एविएशन का 62% हिस्सा है। अगर एयर इंडिया की फ्लाइट्स कैंसिल होती हैं तो हम इंडिगो ले लेते हैं, लेकिन अगर इंडिगो रुक जाए तो पूरा देश रुक जाता है। और जब 1000 से ज़्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई तो पब्लिक का गुस्सा सिर्फ इंडिगो पर नहीं बल्कि सिस्टम पर भी फूटा और सोशल मीडिया पे तो हाहाकार सा मच गया है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन पर भी प्रेशर आया है। और इसका रिजल्ट क्या हुआ? दिसंबर 6 को यह खबर आती है कि DGCA ने अपने कुछ सख्त नियम वापस ले लिए हैं और इंडिगो को फरवरी 2026 तक का टाइम दे दिया गया है। लेकिन दोस्तों, इसी को कहते हैं टू बिग टू फेल एडवांटेज। अगर आप बहुत ही बड़े हैं, बहुत ही मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन में हैं, तो आप सिस्टम का फायदा उठा सकते हैं, एडवांटेज उठा सकते हैं। तो इंडिगो ने अपनी इनएफिशिएंसी को ही अपना हथियार एक तरीके से बना लिया। उन्होंने दिखाया कि अगर नए रूल्स सख्ती से लागू हुए तो एविएशन सेक्टर बैठ जाएगा और रेगुलेटर को झुकना पड़ा। अब ऑपरेशनली समझते हैं कि ग्राउंड पर हुआ क्या। इंडिगो काम करती है एक हाई फ्रीक्वेंसी मॉडल पर।
एक ही प्लेन दिन में 8 से 10 बार फ्लाइट्स करती है। मान लीजिए सुबह की पहली फ्लाइट फॉग की वजह से 2 घंटे लेट हुई। इसके कारण हुआ क्या कि जो पायलट की ड्यूटी आवर्स है FDTL रेगुलेशन के हिसाब से वो ख़त्म हो गई। अब क्योंकि इंडिगो ने कोई भी एक्स्ट्रा पायलट्स हायर नहीं किए हैं, उनका कोई भी बैकअप क्रू नहीं है, तो इससे हुआ क्या, उस पहली प्लेन की वजह से जो कैंसिल हुआ, अगर मान लीजिए फ्लाइट दिल्ली से हैदराबाद जा रही है, अगर वो फ्लाइट कैंसिल हो गई तो वही सेम फ्लाइट हैदराबाद से दिल्ली वापस आना था, वो भी फ्लाइट कैंसिल हुई। तो एक फ्लाइट का डिले के कारण मल्टीपल फ्लाइट्स डिले होती गई और ये एक्सपोनेंशियल डिसरप्शन हुआ इसके कारण। लेकिन सवाल ये है कि दूसरे एयरलाइंस जैसे कि एयर इंडिया या आकाशा इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुए। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके पास पायलट्स का एक्स्ट्रा क्रू था, उनके प्लेन्स कम उड़ रहे थे और पायलट्स भी अवेलेबल थे। इंडिगो ने लेकिन इफ़िशेंसी के चक्कर में, अपने लीन मॉडल के चक्कर में कोई भी बफर क्रू नहीं रखा, जिसके कारण ये इशू जो है स्नोबॉल होके एक बहुत बड़े क्राइसिस में तब्दील हो गया। इंडिगो के CEO ने माफ़ी मांगी है और कहा है कि अनफोर्सीन चैलेंजेस थे, लेकिन डेटा और यूनियंस की रिपोर्ट कुछ और कहती है। ये अनफोर्सीन नहीं था, ये एक तरीके से पुअर प्लानिंग था। लेकिन दोस्तों बिजनेस वर्ल्ड में रिजल्ट मैटर करता है। इंडिगो की रेपुटेशन ज़रूर ख़राब हुई है पिछले 3 से 4 दिनों में, लेकिन उन्होंने दूसरी तरफ रेगुलेटरी बैटल जीत लिया है, उन्हें कुछ दिन का एक्सटेंशन मिल गया है। लेकिन सवाल बहुत इंपॉर्टेंट यह है कि क्या एक प्राइवेट कंपनी को इतना पावरफुल होना चाहिए और इतना मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन में होना चाहिए कि वो अपने फेलियर को यूज़ करके रूल्स को चेंज करवा सके। अगर आपको ये स्ट्रैटेजिक ब्रेकडाउन पसंद आया दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।